मेरी मुलाकात उनकी हुई थी 1970 में, जबकि यहाँ हमने प्रेप में एडमिशन लिया था। वो बनियानी से थे, मैं कहानूर से। प्रेप और प्री मेडिकल हम इकट्ठे थे। प्री मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर बनने निकले थे। तो शुरू से ही दोस्ती गहरी होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ भाई कोई इंटरेस्ट है। तो इत्तेफाकन हम 3 खट्टर थे। एक मनोहर लाल खट्टर, एक सतीश खट्टर, एक नरेंद्र खट्टर। सतीश खट्टर इत्तेफाक से उनका हायरार्की में चाचा लगता था। तो उसने कोई शरारत की तो मैंने सतीश को पकड़ लिया। वो कमज़ोर था, मैं स्ट्रांग था। मैंने उसका हाथ दबाया, कहता छोड़ चाचा। तो मैं उसका चाचा बन गया। मनोहर लाल का चाचा सतीश, सतीश का चाचा मैं। फिर मैंने कहा मेरा चाचा, मनोहर लाल कहता तेरा चाचा मैं। तो ये एक उन दिनों में हम केमिस्ट्री पढ़ते होते थे। बेंजीन रिंग होती थी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती थी। तो इस तरह हमने एक बॉन्डिंग सी बनाई। तो थे तो हम एक दूसरे के चाचा, लेकिन मनोहर जी यूनिवर्सल चाचा हो गए। उनका चाचा सतीश मेरे से जब मिलता है, वो ये पूछता चाचा मिले, तो हैं मतलब एक दूसरे के चाचा। तो प्री मेडिकल में 70% नंबर चाहिए थे मेडिकल में एडमिशन लेने के। मेरे तो आए मात्र 57%। मेरा तो इधर कोई स्कोप नहीं था। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ मैंने MSc ऑनर्स इन जियोलॉजी, BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी की वहाँ से। इन्होंने, इनके नंबर अच्छे थे, 69 थे। 1% की वजह से इनका नहीं हो पाया। तो ये उसके बाद अपने गांव चले गए, अपना घर का काम करने लग गए। थोड़ा इनका एप्टीट्यूड बिजनेस वाला भी था। हाँ, घर ही अपने। तो वहाँ पे फिर इन्होंने दिल्ली में जाके छोटे मोटे कुछ काम किए। तो मैं उधर बिज़ी रहा, ये इधर बिज़ी रहे। तो लास्टली जो है इनका बिजनेस था चांदनी चौक में, कटड़ा होते हैं। तो उसमें इनका बिजनेस था, एक्सपोर्ट के कपड़े की गांठ होती थी। तो मेरी पोस्टिंग थी वहाँ उस टाइम फरीदाबाद, माइनिंग ऑफिसर था मैं भी चढ़ा था, ये भी चढ़ा था। अब तो अब भी चढ़ा है। तो मैं वहाँ पे कोई इंडस्ट्रिस्ट कोई आए होते थे, तो शाम को कार पकड़ के वहाँ उतर जाता था चांदनी चौक, पैदल इनकी दुकान पे चले जाना। तो शाम को 8 बजे तक दुकान पे बैठते। फिर स्कूटर थी लम्बरेटा इनके पास, उन पे बैठ के विशाल एनक्लेव में कमरा था, वहाँ चले जाना, बातें करते रहना। तो रास्ते में बिजनेस करते जाना। तो बिजनेस में शुरू से मैंने देखा इनका, जैसे छोटी उम्र थी उस टाइम, 78 में 24 साल के थे, मैं 23 का था, मेरे से 8 महीने बड़े हैं। तो उस टाइम एप्टीट्यूड वही बिल्कुल एक्सपर्ट जो होते हैं ना बिजनेसमैन, नॉट एक्सपर्ट, मैच्योर, कोई कच्ची बात नहीं, कोई बात नहीं। 15 साल की उम्र में जैसे हम स्टूडेंट तो कोई कच्ची बात कर देता है किसी विषय पे भी, वो छोकरापंथी वाले इनकी शुरू से, वो कहते हैं ना होनार बिरवान के होत चिकन, कोई कच्ची बात नहीं की। तो वहाँ पे इनका वो था कि भाई बिजनेस करना है, अच्छा बनना है, वो बनना है। तो इन्होंने कोई एक, यही खुद बताते हैं, कोई एक जिनके ये किराएदार थे तो वो संघ में थे। तो कोई किसी का लेक्चर होगा बड़े संघ के नेता का, तो उनके साथ चले गए। तो विषय था सेवा पे। इनको वो स्ट्राइक कर गया, कहते भाई मैं तो सेवा करूँगा, छोड़ूंगा बिजनेस, छोड़ूंगा सेवा करूँगा। तो संघ उन्होंने ज्वाइन कर ही लिया। तो दोस्ती हमारी गहरी थी, तो विचार मिलते थे। तो इन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया, कहते भाई तुम मेरे साथ प्रचारक बन जाइए। अच्छा। मैं कहा ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतनी जल्दी प्रचारक की लाइन में आ जाएंगे। तो 80 में आए मेरे पास, कहते चल भाई। मैं तो घबरा गया। भाई मैं तो अफसरी भी करूँगा और शादी भी करूँगा। कहता देख ले फिर पछताएगा। तो आप सरकारी नौकरी करते हैं? हाँ, मैं 35 साल गजटेड अफसर था, पहले माइनिंग अफसर, फिर हाइड्रोलॉजिस्ट।
अब लास्ट के 5 साल मैं चंडीगढ़ में मेरे को मिली थी, वाटरशेड मैनेजमेंट का, पूरा हरियाणा में देख रहा था। तो अब कभी मुलाकात होती है, कई बार कह देता मेरा ये कर दे, मेरे बच्चे का ये कर दे, कहता देख ले दुखी हो रहा है ना। मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम इनकी लगन देखी। जब घर भी आना मेरे घर ही आते थे, संग कर ले या मेरे घर में। तो लेकिन उनका फोकस काम पे ही होता था, फालतू बाहियात की बात तो मतलब ही नहीं कभी की। तो एक सबसे बढ़िया चीज़ अगर मनोहर लाल खट्टर जी की जो बात की जाए तो वो क्या अपील करती थी आपको? उनका संघर्ष था, अच्छा। लगन थी एक चीज़ पे। अब देखो यहाँ भी कार्यालय में जाते, मतलब की बात कहते, जो काम हमारे ज़िम्मे लगा देते करते। देखो ईमानदारी का तो शुरू में उनके ये था, सिफारिश नहीं करनी। ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर का इंटरव्यू आया था, जीएमएस थी तो दिल्ली कॉरपोरेशन में उस टाइम, तो वैद का। तो मैंने इनको कहा मैं यार वो सिस्टर का इंटरव्यू है भाई, तुम्हारी चलती बलती होगी इधर बीजेपी में या संघ में। कह रहा है जिस चीज़ की हमने खिलाफत करनी तो मेरे को वही कह रहा है। तो यानी कि उस टाइम से उनका यही था भाई कोई सिफारिश नहीं करनी, ईमानदारी। ईमानदारी का तो मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि 2 साल पहले मैं अपने बेटे के पास गया था अटलांटा। तो वो मैं ढूंढता रहता हूँ भाई आर्य समाज मंदिर कहाँ हो, तो मैं आर्य समाज में जाता हूँ। तो वहाँ ढूंढ लिया, हमारे घर से आधा पौना घंटा था। तो संडे हवन करते हैं वो। तो हवन हुआ क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के थे, कोई महाराष्ट्र का था, कोई तमिलनाडु कर्नाटका था, कोई हरियाणा का, राजस्थान का, जितने भी थे। 1-2 इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं हरियाणा से हूँ। तो उस टाइम मेरे को बड़ी खुशी हुई। कहते अच्छा वो कर्नाटका वाला बोलता है, अच्छा तुम उस स्टेट से है जिसका मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। फिर मैंने कहा जी मेरा यार है, मेरा भाई जैसा है। कहते शक्ल भी मिलती है। तो कितना गर्व होता है वहाँ जाके।